नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा यूपीपीसीएल का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है जो कि कंडक्ट हुआ था दोस्तों 19 मार्च 2021 को दोस्तों। सेकंड शिफ्ट का ये हमारा पेपर है, ठीक। और इसमें दोस्तों हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो टेक्निकल पेपर है उसको कवर करेंगे। तो अगर आप लोग दोस्तों कंप्यूटर का पेपर नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक। और दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का कंप्यूटर देखना चाहते हो या फिर दोस्तों टेक्निकल पोर्शन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग दोस्तों टेक्निकल का ये जो 19 मार्च 2021 को सेकंड पेपर हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय अभिवाह के सृजन का विरोध होता है। तो देखिए चुंबकीय अभिवाह के सृजन का जो विरोध होता है दोस्तों वो हमारा प्रतिष्ठम्भ यानी कि रिलक्टेंस होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों कि 60 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले किसी तंत्र का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए 60 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले किसी तंत्र का जो आवर्तकाल होगा 17 माइक्रो यहाँ पर हो जाएगा मिली सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर मिली सेकेंड होगा कि 17 मिली सेकेंड, ठीक। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। देखिए यहाँ पर तीसरा तो आपको इसमें छपा नहीं है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपकेंद्रों में बैटरी का कार्य किसको प्रदान करना होता है। देखिए उपकेंद्रों में बैटरी का कार्य दोस्तों परिपथ को बंद करने की शक्ति प्रदान करना है, ठीक। तो उपकेंद्रों में बैटरी का कार्य परिपथ को बंद करने की शक्ति प्रदान करना होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि भंवर धारा हानि को कैसे रोका जा सकता है। देखिए दोस्तों जो भंवर धारा हानि होता है इसको रोकने के लिए दोस्तों हम लोग पतले अस्तरण द्वारा रोक सकते हैं, ठीक। तो पतले अस्तरण द्वारा भंवर धारा हानि को हम लोग रोक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है कि ग्राही अशुद्धताएं किस प्रकार निर्मित होती हैं। तो देखिए जो ग्राही अशुद्धताएं होती हैं ये पी प्रकार निर्मित होती हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है कि दो कला प्रणाली कला में वोल्टता कितने डिग्री तक भिन्न होती है। तो देखिए दो कला प्रणाली कला में वोल्टता जो होती है दोस्तों वह 90 डिग्री तक भिन्न होती है, ठीक। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कम दाबोच्चता वाले एक जल विद्युत टरबाइन में क्या होते हैं। तो देखिए कम दाबोच्चता वाले जल विद्युत टरबाइन में दोस्तों कैप्लान टरबाइन होता है, ठीक। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्लान टरबाइन। और तो यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि एक संधारित्र 0.04 mm का पट्टिका पृथक्करण पूर्णतः परावैद्युत माध्यम से भरा हुआ है। यदि सामग्री को परावैद्युत सामर्थ्य 10 किलोवोल्ट पर mm है तो संधारित्र का अधिकतम वोल्टता निर्धार कितना होगा। ये होगा दोस्तों 400 वोल्ट, ठीक। तो 400 वोल्ट होगा। और दोस्तों ये जो शिफ्ट था 2021 में जो आया हुआ था दोस्तों 19 मार्च 2021 का सेकंड शिफ्ट काफी टफ था क्योंकि इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे गए थे। और यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर के स्क्रीन पर दोस्तों न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसलिए आप लोग सिर्फ आंसर देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर भार के लिए एक तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच का ग्राफ क्या होगा। तो देखिए स्थिर भार के लिए एक तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो वी वक्र होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल विद्युत केंद्र नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो जल विद्युत केंद्र नहीं है वो है तारापुर। तो तारापुर ये आपका जल विद्युत केंद्र नहीं है। तारापुर जो है दोस्तों परमाणु वाला है, ठीक। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है यदि ज्या तरंग की अवधि 1/2 मिली सेकंड है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो 1/2 मिली सेकंड है तो इसकी आवृत्ति जो होगी दोस्तों वो होगा 2000 हर्ट्ज होगा, ठीक। तो 2000 हर्ट्ज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि परिपथ वियोजक सामान्य रूप से निम्न में से किस दोष पर निर्भर होते हैं। तो देखिए दोस्तों परिपथ वियोजक सामान्य रूप से जिस दोष पर निर्धारित होते हैं वो दोस्तों रहता है सममित। तो सममित दोष पर निर्धारित होते हैं परिपथ वियोजक, ठीक। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक प्रेरणी मोटर की वायु अंतराल शक्ति और यांत्रिक विकसित शक्ति 20 किलोवाट और 6 किलोवाट है तो घूर्णक ओमीय हानि कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों यदि एक प्रेरणी मोटर की वायु अंतराल शक्ति
और यांत्रिक विकसित शक्ति 20 किलोवाट और 6 किलोवाट है, तो गुणा कोणीय हानि जो होगा दोस्तों वह 14 किलोवाट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिणामित्र का प्रेरणिक प्रतिघात किस प्राचल पर निर्भर करता है? तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है ये दोस्तों क्षरण अभिवाह पर निर्भर करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मशीन के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अच्छी है? तो देखिए जो प्रेरणीय मोटर होता है, ठीक, तो प्रेरणीय मोटर मशीन के लिए जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अच्छी मानी जाती है, ठीक। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि 3 क्लाप प्रेरणीय मोटर के गतिहीन अवस्था में होने का सर्पण का मान क्या होगा? तो देखिए गतिहीन अवस्था में होने पर सर्पण का जो मान होता है दोस्तों वो 1 होता है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 600 यहाँ पर हम माइक्रो WB का चुंबकीय अभिवाह 1500 वर्तनों वाली एक कुंडली के माध्यम से कार्य करता है और 0.5 सेकंड में उत्क्रमित होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान कितना होगा? तो ये होगा 3.6 वोल्ट। तो ये हो गया। शून्य भार पर प्रचालित होने से इनमें से किस मोटर की गति अधिकतम होती है? देखिए शून्य भार पर प्रचालित होने से इनमें से जिस मोटर की गति अधिकतम होती है दोस्तों वो रहता है सीरीज मोटर, ठीक, तो सीरीज मोटर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मोटरों में कार्बन ब्रशों का संपर्क प्रतिरोध अधिक हो तो क्या होगा? तो देखिए यदि डीसी मोटरों में कार्बन ब्रशों का संपर्क प्रतिरोध अधिक हो तो स्फूलिंग को सीमित किया जा सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिणामित्र में बखोल या रिले का कार्य किससे सुरक्षा प्रदान करना होता है? तो देखिए किसी ट्रांसफार्मर में बखोल या रिले जो रहता है दोस्तों उसका कार्य रहता है कि आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करना। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी वियोजन परिणामित्र में क्या होते हैं? तो देखिए किसी वियोजन परिणामित्र में दोस्तों 1:1 फेरा अनुपात होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 4 एम्पियर की धारा वाला 1 3 ओम का प्रतिरोध की शक्ति का अवक्षय करेगा, तो ये करेगा दोस्तों 48 वाट का। तो दोस्तों यहाँ पर जो फार्मूला आपका बनता है कि P इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रहता है P इक्वल टू आई स्क्वायर और R रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों मान रखेंगे, I का मान यहाँ पर 4 रखेंगे तो आपका दोस्तों ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ठीक। तो 4 चौका 16 32, 4 चौका 16, 16 तिया 48, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वोल्टता स्रोत के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वोल्टता स्रोत के संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है वो रहता है जीनर डायोड। यहाँ पर आपका जीनर डायोड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ ब्राइटनेस इज, ब्राइटनेस का यूनिट क्या होता है? तो लैम्बर्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 27 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रत्यावर्तित्र में प्रति ध्रुव 9 प्रकाश है, यदि प्रत्येक कुंडली 8 प्रकाश तारत्व पर विस्तृत होती है तो तारत्व गुणक क्या होगा? ये तारत्व गुणक दोस्तों 0.985 होगा। जब एक अर्धचालक डोपित होता है तो किसमें वृद्धि होती है? तो देखिए जब अर्धचालक डोपित होता है तो चालकता में दोस्तों वृद्धि होती है, तो यहाँ पर चालकता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंट का रंग कैसा होता है? तो वो रहता है दोस्तों हरा। तो जिंक सल्फेट द्वारा जो दोस्तों फ्लोरोसेंट का जो रंग होता है वो हरा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया जाता है? तो घरेलू प्रतिष्ठानों में दोस्तों हम लोग MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग परिपथ वियोजक के रूप में करते हैं। और एक चाप में
कितने शक्ति गुणांक गुणक होता है? तो देखिए एक चाप में दोस्तों एक शक्ति गुणक होता है। अब देखिए यहाँ पर है कि दो बैटरियां E1 और E2 हैं, जिसका विद्युत वाहक बल EMF क्रमशः 6 वोल्ट और 2 वोल्ट है। एक आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हैं। तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी? तो ये होगा दोस्तों 3.55 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर 32 का आपका तीसरा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी परिपथों की आवृत्ति कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों डीसी परिपथों की जो आवृत्ति होगी वह 0 हर्ट्ज होगी। 34 नंबर क्वेश्चन है किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला वर्धक बूस्टर क्या कर सकता है? तो देखिए किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला वर्धक बूस्टर जो रहता है दोस्तों ये वोल्टतापात की प्रतिपूर्ति कर सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक 210 वोल्ट डीसी शंट मोटर 30 एम्पीयर धारा लेता है और 1200 आरपीएम पर चलता है। यदि आर्मेचर और शंट क्षेत्र प्रतिरोध कम से 2.5 एम्पीयर और 2.5 ओम और 210 ओम है तो शंट क्षेत्र धारा कितनी होगी? तो ये होगा दोस्तों आपका 1 एम्पीयर। 36 नंबर क्वेश्चन है एक प्रेरणा मोटर की तुल्यकालिक गति 1500 आरपीएम है। यदि वह 1350 आरपीएम की गति पर चले तो सर्पण कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका 10%। 37 नंबर क्वेश्चन है एक बैटरी में 12.8 वोल्ट का विद्युत वाहक बल और 3.2 एम्पीयर की धारा है। तो बैटरी द्वारा 5 मिनट में कुल कितने कूलाम का विसर्जन किया जाएगा? तो इसके लिए दोस्तों 960 कूलाम का विसर्जन किया जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एकल कला प्रेरणा मोटर में लगा हुआ घूर्णक किस प्रकार का होता है? तो देखिए एकल कला प्रेरणा मोटर में लगा हुआ जो घूर्णक होता है दोस्तों स्क्वायरल केज प्रकार का होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो भूतापीय ऊर्जा दोस्तों जो होता है ये विद्युत शक्ति का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न वोल्टेज प्रणाली के लिए सामान्य रूप से पसंद किया जाने वाला संरक्षण क्या है? तो देखिए वोल्टेज प्रणाली के लिए सामान्य रूप से पसंद किया जाने वाला जो संरक्षण है दोस्तों वो है फ्यूज। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 0.5 ओम आर्मेचर प्रतिरोध और 180 वोल्ट पश्च विद्युत वाहक बल ईएमएफ के 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर द्वारा कर्षित धारा कितनी होगी? तो ये होगा दोस्तों आपका 40 एम्पीयर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रक तकनीकी दोनों दिशाओं में डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने में सक्षम है? तो देखिए तो जो हमारा होता है वार्ड लियोनार्ड विधि गति नियंत्रण तकनीकी वह दोनों दिशाओं में डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि केबलों में अंतरकोश का क्या कार्य होता है? तो देखिए केबलों में अंतरकोश का जो कार्य होता है दोस्तों वो रहता है कि प्रतिबल वितरित करना। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिघाती शक्ति प्रतिकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला संधारित्रों का निर्धारण किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों केवीएआर में किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है एक टोरॉइडी कुंडली में 33 सेंटीमीटर लंबा चुंबकीय पथ और 650 एम्पीयर पर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है। यदि कुंडली धारा 250 मिली एम्पीयर हो तो कुंडली वर्तनों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगा दोस्तों 858। प्रेरण जनित्र का सर्पण हमेशा कितना होता है? तो देखिए प्रेरण जनित्र का जो सर्पण होता है दोस्तों हमेशा ऋणात्मक होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में प्रोत्कर्ष टंकी यानी कि सर्ज टैंक होते हैं? तो ये होता है दोस्तों जल विद्युत। यहाँ पर जल विद्युत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रत्यावर्तित में नियोजित घूर्णक किस प्रकार का होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका बेलनाकार घूर्णक। तो बेलनाकार घूर्णक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 12 ओम की प्रतिरोधकता और 25 ओम के प्रेरणिक प्रतिघात वाली एक कुंडली में 41 ओम के धारिता प्रतिघात के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी है। यह संयोजन 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? तो ये होगा दोस्तों आपका 20 ओम। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 500 केवीए परिणामित्र में 2% प्रतिघात है तो 2000 केवीए पर इसका प्रतिघात कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका 8%। अब 51 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई विद्युत परिपथ वृत्त परिपथ हो तो वोल्टता क्या होगी? तो देखिए जब कोई विद्युत परिपथ विवृत परिपथ हो तो दोस्तों वो आपका अधिकतम होगा वोल्टता। ठीक, तो वोल्टता क्या होगा? अधिकतम।
अब यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि 242 mm लंबे चालक पर 0.75 न्यूटन का बल और 640 मिली एम्पियर की धारा है तो अभिवाह घनत्व लगभग कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 4.84। ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड जिससे कि SF6 कहते हैं, गैस की प्रावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों वायु के मान का 2.5 गुना होता है। ठीक। अब 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक संधारित्र की पट्टिकाएं 0.15 mm पृथक्कृत हैं, यदि क्षेत्र सामर्थ्य 500 किलोवोल्ट पर मीटर है तो टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी? ये होगा दोस्तों आपका 75 वोल्ट। अब यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक पूर्ण तरंग ब्रिज दिष्टकारी ब्रिज रेक्टिफायर को 15 VRMS AC स्रोत से आपूर्ति दी जाती है और यह 100 ओम भार से जुड़ा हुआ है, शिखर प्रतिलोम वोल्टता PIV कितनी होगी? ये होगा 21.21 वोल्ट। 56 नंबर यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप से कौन सा रंग निकलता है? तो देखिए जो सोडियम वेपर लैंप होता है उससे पीला रंग निकलता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक 4 ध्रुव 20 किलोवाट 180 वोल्ट वेव बाइंडिंग वाले डीसी शंट जनित्र में प्रत्येक समानांतर पाथ में धारा कितनी होगी? तो होगा 55.55 एम्पियर। अब यहाँ पर देख सकते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन है कि एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 ध्रुव 3 कला प्रेरणी मोटर के घूर्णक पर पावर इनपुट 40 किलोवाट है और घूर्णक EMF प्रति मिनट 200 पूर्ण चक्र बनाती है तो सर्पण कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 6.67%। तीन समान प्रतिबाधाएं जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 20 ओम और प्रतिघात 15 ओम है और 400 वोल्ट 3 कला 50 हर्ट्ज प्रणाली के साथ स्टार में जुड़ी हुई हैं तो लाइन धारा कितनी होगी? तो ये होगा दोस्तों 9.24 एम्पियर। ठीक। धारिता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए धारिता का मान जो बढ़ाया जा सकता है दोस्तों वह क्षेत्रफल में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि 0.4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल वोल्टता 16 वोल्ट हो तो विद्युत वाहक बल EMF कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 17.6 वोल्ट। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक 600 वाट 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज संधारित्र प्रवर्तन मोटर निर्धारित भार पर आपूर्ति से 13.8 एम्पीयर कर्षित करता है, यदि दक्षता 65% और निर्धारित गति 1750 RPM हो तो निवेश शक्ति क्या होगा? तो निवेश शक्ति होगा दोस्तों 923.1 वाट। 64 नंबर क्वेश्चन है कि यदि फ्यूज का धारा निर्धार 10 एम्पीयर है तो संगलन यानी कि फ्यूजिंग धारा क्या होगा? तो 10 एम्पीयर से अधिक होगा। ठीक। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मशीन में पश्च EMF की अवधारणा होती है? तो देखिए पश्च EMF की जो अवधारणा होती है वह डीसी मोटर में होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि विकल्पों में दिए गए लैंपों में से किसमें वोल्टता के उतार चढ़ाव पर प्रकाश के उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है? ये रहता है इनकैंडिसेंट लैंप। 67 नंबर क्वेश्चन है कि एक 3 कला 4 ध्रुव 12 प्रकाश तुल्यकालिक मशीन तुल्यकालिक गति से चल रही है, प्रकाश कोण कितना होगा? ये होगा दोस्तों आपका 60 डिग्री। 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रेरणी मोटर 970 RPM पर चल रही है तो घूर्णक धारा की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये होगा दोस्तों आपका 1.5 हर्ट्ज का। 69 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट के विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक। तो 1 किलोवाट के विद्युत परिपथ में हम लोग 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा को उपभोग करते हैं। भार में वृद्धि के साथ किस मोटर की स्थिर गति दर्शाता है? तो भार में वृद्धि के साथ डीसी शंट मोटर स्थिर गति दर्शाता है। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो क्या होगा? तो देखिए यदि एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो यह अपना चुंबकत्व खो देता है। ठीक। तो यह अपना चुंबकत्व खो देता है। परिणामित्र की मुख्य सामग्री में
डॉट 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 शैथिल्य क्षेत्र होगा। देखिए परिणामित्र की मुख्य सामग्री में दोस्तों छोटा शैथिल्य क्षेत्र होगा। ठीक, 73 नंबर क्वेश्चन है कि दोष के क्षण से लेकर कुंडली के ऊर्जायान के क्षण तक के समय को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं रक्षण काल। 74 नंबर क्वेश्चन है कि एक चालक का प्रतिरोध है इसकी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो देखिए जो चालक का प्रतिरोध होता है दोस्तों, आपको भी पता होगा R इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। तो ए जो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, इसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि एकल कला प्रेरणी मोटर का शक्ति गुणांक किसके कारण कम होता है? तो देखिए एकल कला प्रेरणी मोटर का जो शक्ति गुणक होता है दोस्तों, वो विपुल चुंबकन धारा के कारण कम होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श परिणामित्र के प्राथमिक पर 1200 वर्तन और इसके द्वितीयक पर 600 वर्तन है। प्राथमिक पक्ष पर चालक वोल्टता 110 वोल्ट और भार प्रतिरोध 15 ओम है। धारा परिणमन अनुपात क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका 0.5। 77 नंबर क्वेश्चन है कि आपूर्तित वोल्टता में परिवर्तन के कारण अत्यधिक प्रभावित होने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह दोस्तों आपका वैद्युत उपकरण है। 78 नंबर क्वेश्चन है उस परिणामित्र का फेरा अनुपात क्या होगा जो 1500 वोल्ट से 30 वोल्ट का रूपांतरण करता है? तो यह होगा दोस्तों आपका 50:1। 79 नंबर क्वेश्चन है कि एक 50 हर्ट्ज या वक्री प्रवाह 0.02 वेबर एक ट्रांसफार्मर माध्यमिक के 55 मोड़ के साथ लिंक है, तो माध्यमिक के प्रेरित वोल्टेज का आरएमएस मान क्या होगा? ये होगा दोस्तों 244.2 वोल्ट। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक 400 किलो वोल्ट एम्पियर 8000 वोल्ट 200 वोल्ट परिणामित्र के द्वितीयक वाइंडिंग में संवर्तन है। यदि परिणामित्र एक आदर्श परिणामित्र हो तो अधिकतम अनुमेय प्राथमिक धारा कितनी होगा? तो ये होगा 50 एम्पियर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टता पृथक्कर्ष जो कि पारेषण लाइन से होकर गुजरती है आरंभ में डॉट 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 किस में प्रवेश करती है? तो देखिए वोल्टता पृथक्कर्ष जो पारेषण लाइन से होकर गुजरती है आरंभ में तड़ित निरोधक में प्रवेश करती है। प्रेरणी मोटर में अर्धसंवृत्त प्रखांच का क्या कार्य होता है? तो देखिए प्रेरणी मोटर में अर्धसंवृत्त प्रखांच का जो कार्य होता है दोस्तों, वह चुंबकीय धारा घटाना तथा शक्ति गुणक बढ़ाना होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि एक मोटर की निर्धारित भार पर गति शून्य भार पर 1000 आरपीएम और 950 आरपीएम तक कम हो जाती है। मोटर का गति विनियमन कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका 5.2%। 84 नंबर क्वेश्चन है कि 1200 आरपीएम पर घूर्णन कर रही एक क्षय ध्रुव कुंडली से जुड़े डीसी जनित्र द्वारा उत्पादित ईएमएफ ज्ञात करें। इसका अभिवाह प्रति ध्रुव 0.5 मिली वेबर और आर्मेचर चालकों की कुल संख्या 1000 है। ये होगा दोस्तों आपका 6 वोल्ट। और 85 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मूल आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो तृतीय सन्नादी सामग्री के कारण सन्नादी आवृत्ति कितनी होगी? तो ये होगा दोस्तों 150 हर्ट्ज। 86 नंबर क्वेश्चन है 90% दक्षता के साथ पूर्ण भार पर चल रहे 2 किलोवोल्ट और 50 हर्ट्ज 3 कला मोटर के पावर इनपुट का मापन 2 वाट मीटर द्वारा किया जाता है जो क्रमशः 300 किलोवाट और 100 किलोवाट के मान दर्शाते हैं। तो इनपुट पावर कितनी होगी? ये होगा दोस्तों आपका 400 किलोवाट। 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोधक संधारित्र आरसी श्रेणी परिपथ 200 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। एक समय नियतांक के बाद संधारित्र पर कितनी वोल्टता होगी? तो ये होगा दोस्तों 126.4 वोल्ट। 88 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर में प्रवर्तक की क्या भूमिका होती है? तो देखिए मोटर में प्रवर्तक की जो भूमिका होती है दोस्तों, अधिक प्रवर्तन धारा को रोकना होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि किसी डीसी मशीन में प्रत्येक चालक चुंबकीय अभिवाह से कितने डिग्री पर और इसकी गति की दिशा में स्थित होते हैं? तो किसी डीसी मशीन में प्रत्येक चालक चुंबकीय अभिवाह से 90 डिग्री पर और इसकी गति की दिशा में स्थित होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखिए एक जनित्र में प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दोस्तों जो दर्शाते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दर्शाते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे सामान्य दोष क्या है? तो देखिए किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला जो सबसे सामान्य दोष होता है दोस्तों, वह एकल लाइन से सु होता है, एकल लाइन से भू होता है। ठीक,
तो किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला जो सबसे सामान्य दोष होता है एकल लाइन से भू है। और देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, वह भार जिसके शक्ति गुणक का मान 1 है क्या होता है? तो देखिए वह भार जिसके शक्ति गुणक का मान 1 होता है, एक तंतु लैंप होता है वो, ठीक है, यानी कि फिलामेंट लैंप होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 60 माइक्रो एम्पियर की धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी? तो ये होगा दोस्तों 0.6 मिली एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 ध्रुव 3 कला स्टार कनेक्टेड प्रेरणी मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर चलता है, इसका घूर्णक प्रतिरोध 0.04 ओम प्रति कला और गतिहीन प्रतिरोध 0.2 ओम प्रति कला है। चालू अवस्था में अधिकतम बल आघूर्ण पर सर्पण कितना होगा? ये होगा दोस्तों आपका 20%। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी डीसी जनित्र की सतत हानि नहीं है? यह है ताम्र हानि। अब 97 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिणामित्र में 200 वर्तन प्राथमिक वाइंडिंग है, यदि वाइंडिंग में 240 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है और अधिकतम अभिवाह 5 मिली वेबर है, तो दी गई वोल्टता की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये होगा दोस्तों आपका 54 हर्ट्ज। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवर्तन पर डीसी मोटर में क्या होगा? तो देखिए प्रवर्तन पर डीसी मोटर में दोस्तों निम्न प्रतिरोध होगा। अब देखिए यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रेरणी मोटर में एक अवरुद्ध घूर्णक परीक्षण का उपयोग किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो चर हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक निस्यंदित भार धारा 10 मिली एम्पियर हो तो निम्न में से किस परिपथ में डायोड धारा 10 मिली एम्पियर होगी? तो ये रहेगा दोस्तों आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी। 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में आपाती स्टैंड बाय हानि शून्य होती है? तो ये रहता है दोस्तों आपका जल विद्युत संयंत्र। 102 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनित्र में बहुत कम वोल्टेज विनियमन होता है? तो जिसमें जनित्र में दोस्तों बहुत कम वोल्टेज विनियमन होता है दोस्तों, वह श्रेणी जनित्र होता है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि एक डायोड की स्विचन आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो देखिए एक डायोड की जो स्विचन आवृत्ति होती है उत्क्रम पुनर्प्राप्ति काल पर निर्भर करती है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का अत्यधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रयुक्त पारेषण वोल्टता कितनी होती है? तो यह रहता है दोस्तों आपको 11 किलो वोल्ट। अब 106 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 वाट शक्ति निर्धारण वाले 200 ओम के प्रतिरोध से होकर अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है? तो ये रहता है आपका दोस्तों 100 मिली एम्पियर। 107 नंबर क्वेश्चन है कि एक 6 ध्रुव वेव वाउंड वाले डीसी जनरेटर में इसके आर्मेचर पर 600 चालक हैं, यदि प्रति ध्रुव अभिवाह 0.02 वेबर हो तो 300 वोल्ट उत्पादित करने के लिए जनित्र को किस गति पर चलना होगा? तो ये चलना होगा दोस्तों 500 आरपीएम पर। 108 नंबर क्वेश्चन है कि एक तुल्यकाली मशीन में समकोणिक अक्ष तुल्यकाली प्रतिघात कितना होता है? तो देखिए एक तुल्यकाली मशीन में समकोणिक अक्ष तुल्यकाली प्रतिघात V मिनिमम और I मैक्सिमम का अनुपात होता है। 109 नंबर का क्वेश्चन है कि एक 220 वोल्ट शंट मोटर कुल 20 एम्पियर की धारा लेता है, शंट मोटर प्रतिरोध 250 ओम और आर्मेचर प्रतिरोध 0.3 ओम है, पश्च विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितना होगा? तो 214.16 वोल्ट होगा। 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नियत वोल्टता जनित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नियत वोल्टता जनित्र की जो महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों वह निम्न आंतरिक प्रतिरोध है। 111 नंबर क्वेश्चन है कि पारेषण लाइन में किसका उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है? तो पारेषण लाइन में दोस्तों श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र दोनों का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोफैरड के 5 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इस तंत्र की समतुल्य धारिता कितनी होगी? तो 0.6 माइक्रोफैरड होगा। ठीक, अब देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जब धारा 2 सेकंड में
-3 एम्पियर से 3 एम्पियर हो जाए तो स्वप्रेरकत्व 2H हो तो प्रतिघाती वोल्टता का मान कितना होगा? ये होगा दोस्तों 6 वोल्ट। 114 नंबर का क्वेश्चन है कि 100 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 50 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर धारिता प्रतिघात कितना होगा? तो 31.84 ओम होगा। 115 नंबर का क्वेश्चन है कि एक विलगक क्या है? तो एक विलगक जो होता है दोस्तों एयर स्विच है जो हाथ से मैनुअल रूप से संचालित होता है। ठीक। 116 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्ध तरंग दिष्टकारी में दी गई निवेश इनपुट प्रत्यावर्ती धारा एसी शक्ति 1000 वाट है, प्राप्त डीसी निर्गम आउटपुट शक्ति 400 वाट है, तो दिष्टकरण दक्षता क्या होगी? तो ये होगा दोस्तों आपका 40%। 117 नंबर क्वेश्चन है कि केबलों में विद्युत रोधन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो देखिए केबलों में विद्युत रोधन के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है दोस्तों गैर आर्द्रताग्राही यूज किया जाता है। 118 नंबर का क्वेश्चन है कि डीसी आपूर्ति प्रणाली पर आधारित दिष्टिकारी में आमतौर पर चोक की तुलना में संधारित्र निवेश निस्यंदक कैपेसिटर इनपुट फिल्टर को अधिमान्यता दी जाती है क्योंकि चोक क्या होता है महंगा होता है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिणामित के पूर्ण भार पर लव हानि 600 वाट है, अर्ध भार पर लव हानि कितनी होगी? तो ये होगा दोस्तों आपका 600 वाट। 120 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मोटर के लिए शून्य भार प्रचालन की अनुशंसा नहीं की जाती है? तो रहता है डीसी सीरीज मोटर। 121 नंबर क्वेश्चन है कि एक 230 वोल्ट 2300 वोल्ट परिणामित 0.25 पश्चिगामी शक्ति गुणक पर 5 एम्पीयर की शून्य भार धारा लेता है, कोर हानि कितनी होगी? तो ये होगा 287.5 वाट। 122 नंबर क्वेश्चन है कि एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का उपयोग कितनों किलोवोल्ट से अधिक वोल्टता के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों 132 किलोवोल्ट से अधिक वोल्टता के लिए किया जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि 2% प्रतिरोधक की निम्न सीमा 147 ओम है, अभिहित मान क्या होगा? ये होगा 150 ओम। 124 नंबर क्वेश्चन है कि एक हीटर का निर्धार 220 वोल्ट 10 किलोवाट एसी है, तो 220 वोल्ट किसका मान होगा? तो ये होगा आरएमएस वोल्टता का मान। अब 126 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण भार पर प्रेरणी मोटर में प्रचालन पर उच्चतम शक्ति गुणक होता है, तो ये रहता है संधारित्र चाल प्रकार। 127 नंबर क्वेश्चन, एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 0.6 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित करता है, इसकी धारिता कितनी होगी? तो इसकी धारिता होगा 0.06 फैराड। 128 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत रोधी बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए विद्युत रोधी बनाने के लिए दोस्तों पोर्सिलीन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। डोप्ड सिलिकॉन को क्या माना जाता है? तो देखिए जो डोप्ड सिलिकॉन होता है दोस्तों उसको अर्धचालक माना जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चालकता होती है? तो चांदी में दोस्तों चालकता ज्यादा होती है। ठीक, तो चांदी में चालकता सबसे ज्यादा होती है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि 5 एम्पियर वाले डीसी धारा का औसत मान कितना होगा? तो देखिए 5 एम्पियर वाले डीसी का जो औसत मान होगा दोस्तों में 5 एम्पियर होगा। 132 नंबर क्वेश्चन है कि एक 4 ध्रुव 250 वाट 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज संधारित्र प्रवर्तन प्रेरणी मोटर 1760 आरपीएम पर चलते समय 5.3 एम्पियर की पूर्ण भार धारा लाइन धारा लेता है। यदि मोटर की पूर्ण भार क्षमता 64% हो तो मोटर स्लिप क्या होगा? ये होगा 0.022। 133 नंबर क्वेश्चन है किस गैस का कौन सा गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का दोस्तों जो मिश्रण होता है वो रहता है जल गैस। ठीक, तो वाटर गैस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भार रेखा और डायोड अभिलक्षणों का प्रतिच्छेदन क्या देता है? तो देखिए भार रेखा और डायोड अभिलक्षणों का प्रतिच्छेदन क्यू बिंदु देता है। 135 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्यूज बनाने के लिए सीसर टिन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 आरपीएम पर चल रहे एक 6 ध्रुव प्रत्यावर्तित्र में उत्पादित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होगा दोस्तों आपका 50 हर्ट्ज होगा। 137 नंबर क्वेश्चन है कि चालकों की सतह पर संकेंद्रित रहने की प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है त्वाचिक प्रभाव।
सन्नादी हार्मोनिक्स किसमें मौजूद होते हैं? तो सन्नादी हार्मोनिक्स दोस्तों एसी परिपथ में मौजूद होते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है कि सिलाई मशीन में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सिलाई मशीन में जिस मोटर का यूज किया जाता है वो एसी सीरीज मोटर रहता है। 141 नंबर क्वेश्चन है कि 6 ध्रुव 60 हर्ट्ज 3 क्लब प्रेरणा मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? तो ये होगा 1200 आरपीएम। 142 नंबर क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्तित्र में आद्य चालक की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो एक प्रत्यावर्तित्र में आद्य चालक की गति को दोस्तों अधिनियंत्रकों गवर्नर्स द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। 143 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक 8 ध्रुव 220 वोल्ट सिंपलेक्स लैप वुंड वाला आर्मेचर 125 एम्पीयर वितरित करता है तो इसकी प्रति पाथ वोल्टता कितनी होगी? तो 220 वोल्ट होगा। 144 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग से बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा किसको दर्शाती है? तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी जो होता है दोस्तों हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। 145 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी परिपथ का शक्ति गुणक कितना होता है? तो देखिए डीसी परिपथ का जो शक्ति गुणक होता है दोस्तों वह 1 होता है। 146 नंबर क्वेश्चन है एक तापक हीटर 220 वोल्ट पर चालित है और इसकी दक्षता 99% है। ऊर्जा की खपत 1.5 किलो वाट पर हावर है। तापक के निवेश इनपुट धारा क्या है? तो ये होगा दोस्तों 6.82 एम्पियर। प्रतिदीप्त की इकाई क्या है? तो देखिए प्रतिदीप्त की इकाई लक्स है। 148 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या डीसी मोटरों की अधितापन का कारण है? तो यह होता है दोस्तों आपका अधिभार। 149 नंबर क्वेश्चन है कि केवीओ में व्यक्त की जाने वाली शक्ति होती है। तो देखिए जो केवीओ में व्यक्त की जाती है शक्ति वह अप्रत्यक्ष शक्ति होती है। 150 नंबर क्वेश्चन है कि एक तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोपानकर्षण में विफल होगा? तो यह होगा अत्यधिक भार पर। तो दोस्तों ये हमारे यूपीपीसीएल टीजीटी2 का दोस्तों जो 19 मार्च 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो कंप्लीट होता है टेक्निकल पोर्शन। और दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और जो भी 2021 में पेपर हुए थे या फिर पिछला जो भी पेपर हुआ था वो ऑफिशियल पेपर दोस्तों हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए दोस्तों अगर आप पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। अब उस चैनल को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर जैसा कि चैनल का नाम है यूट्यूब का सेम टू सेम वैसे आपको टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव सेंटर यहाँ पर लिखा है साइड में इसी तरह से दोस्तों आपको मिलेगा उसी तरह से आप लोग टाइप कर दीजिएगा वहाँ पर चैनल आ जाएगा लोगो देख लीजिएगा जो भी चैनल के यहाँ पर लोगो हो वही लोगो वहाँ पर भी है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।